अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलने वाली है। पिछले हफ्ते मैंने आपसे वादा किया था कि बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जो आपको देने वाले हैं, और इस मौसम के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और वो है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान कैसा होता है, कहाँ मिलता है, किस पोजीशन में होता है, सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, और किन किन चीज़ों में, किन किन बीमारियों में ये काम आता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है जी। तो आज पहले रेसिपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज हम आपको मैक्सिकन टाकोस जो है वो हम आपके लिए तैयार करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है ये, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। और समझ लें, सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक तरह का पूरा खाना होता है। जैसे कि हम अक्सर सालन रोटी खा खा कर तंग आ जाते हैं, और डाइट के लिए भी मुनासिब नहीं होता, और वेट भी बढ़ रहा होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए अगर आप सब्र और तहम्मुल से काम लेते हैं, एक्सरसाइज, मेडिसन, साथ में ये जो खाने पीने में अगर चेंजेस लेकर आते हैं, तो बहुत ही आपको फ़ायदा पहुंचता है। तो ये मैक्सिकन टाकोस और आज के सैलड जो है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त सैलड है, और ये सैलड भी आप अपने डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और डाइट जो है वो आपको वज़न कम करने में बहुत ही फ़ायदा है। ये भी कंप्लीट सैलड है। इसके अंदर चिकन सीजलर सैलड कहलाता है ये। इसके अंदर चिकन भी है, थोड़ा सब्जियां भी हैं, तो हर तरह की चीज़ मौजूद होती है। तो इसको आप एक बॉल में बनाकर चमचे से खाएंगे तो इंशाल्लाह ये वज़न को भी कम करेगा और आपकी सेहत को भी अच्छा रखेगा। ठीक है। जब वज़न कम होता है वैसे ही इंसान सेहतमंद हो जाता है, हेल्दी होता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको फ़ायदा पहुंचाने लगेंगी, और इससे क्या होता है कि आपके जिस्म में फुर्ती भी आ रही होती है। ठीक है। तो वज़न कम कर के साथ साथ बहुत सारे फ़ायदे भी आपको मिल रहे होते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप फोकस करके अपनी ज़िंदगी में ये तमाम तब्दीलियाँ इंशाल्लाह लेकर आएंगे, तो इंशाल्लाह उसका आपको आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है जी। और चेंज ज़रूरी है। यकतरफ़ा खाना जो है ना, वो हमेशा एक जैसा खाना जो है ना, वो आपको कभी भी वज़न में फ़र्क नहीं लेकर आएगा जब तक आप उसमें चेंजेस लेकर नहीं आएंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ें। इसलिए कि बॉडी जो है आपकी सरप्राइज़ हो जाती है कि एक नई चीज़ हमारे जिस्म के अंदर गई है, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ट्राई कीजिएगा, और जब आप ट्राई करेंगे आपको अच्छा भी लगेगा कि आज मैंने ये खाया, आज दूसरी चीज़ ट्राई की, तीसरी चीज़ ट्राई की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इसका आपको फ़ायदा होने वाला है। चलते हैं आज की इन्फॉर्मेशन की तरफ। ज़ाफ़रान, जिसको हम सैफ़रॉन भी कहते हैं इंग्लिश में, और इसको हिंदी ज़बान में केसर भी कहा जाता है। केसर, ठीक है, केसर, ज़ाफ़रान, सैफ़रॉन जो है इसको कहा जाता है। और ये एक तरह का फूल होता है। फूल के अंदर जो उसके बीच में डंडियाँ लगी होती हैं, ये वो हैं। ठीक है। अच्छा, ये ईरान में हमारे बराबर में मुल्क है, वहाँ पैदा होता है ये। इसके अलावा और भी यूरोप के कुछ ममालिक में पैदा होता है ये। तो अरब में भी पहले पैदा होता था, अब इतनी उसकी पैदावार नहीं है। तो बहरहाल ये बहुत सारे मुल्कों में पैदा होता है। महंगा होता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है ये। ठीक है। इस वक्त रिसेंटली अगर आप किसी अच्छे क्वालिटी का ज़ाफ़रान ख़रीदने जाएं, तो ईरानी जो है वो आपको 1 ग्राम, सिर्फ 1 ग्राम जो है ज़ाफ़रान, वो आपको तकरीबन 700-800 रुपये का मिल जाएगा। और अगर आप यूरोप का किसी मुल्क का लेंगे ज़ाफ़रान 1 ग्राम सिर्फ, तो वो 1700 रुपये का 1 ग्राम होता है। अच्छा, इस वक्त मेरे पास जो प्याले के अंदर रखा हुआ ये तकरीबन 2 ग्राम के क़रीब है। ठीक है। तकरीबन 2 ग्राम आपको 3-4 हज़ार रुपये का जो है वो मिल जाता है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये इसके फ़वाइद भी उसी हिसाब से हैं। तो सबसे बेस्ट तरीक़ाकार इसका इस्तेमाल करने का ये है कि ये दूध के साथ अगर इसको इस्तेमाल किया जाए तो सबसे अच्छी चीज़ है। ठीक है। अच्छा, कितना इस्तेमाल करना चाहिए? इसके अंदर जो डंडियाँ होती हैं ना, ये देखें इस तरह की, तो इसका जो है, मैं अगर हाथ पे इसको रख लूँ तो इसको समझ लें इस तरह से एक चुटकी या 5-6 बड़ी डंडियाँ, अगर बड़ी डंडियाँ हैं तो 5-6, या छोटी डंडियाँ तो इस तरह से एक चुटकी, छोटी सी चुटकी उठा लें और उसको आप अपने हाथ पे रख लें। तो ये इतनी जो है ना एक टाइम की खुराक होती है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है जी। और इसको गर्म दूध में मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। जब इसका कलर हल्का सा पिंक आपके दूध में आने लगे, तो उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बड़ों को, बच्चों को, सबको दिया जा सकता है। फ़ायदे इसके,
इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, यानी कि जो आजकल हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर भाग रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो ताकि हमें कोरोना वायरस या कोई और बीमारी जो है वो ना लगे। अगर बचपन से अगर इसकी 1-2 डंडियाँ, मैंने तो इतनी सारी ले ली थी, इसमें से बिल्कुल 1-2 डंडियाँ अगर बचपन से बच्चों को दूध के साथ खिलाई जाएँ तो इंशाल्लाह वो वायरल इन्फेक्शन जो हवा से चलता हुआ आपके तरफ आता है और बच्चों को मुतासिर कर देता है, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम बार बार बच्चों को होने शुरू हो जाता है, फिर एंटीबायोटिक और मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ डॉक्टर तजवीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत ही बचपन से ही कमज़ोर हो जाता है। तो उसको बेहतर बनाने के लिए बचपन से ही आप इतने पैसे जाकर डॉक्टर को देने के बजाय जो पैसे आप उस पर ख़र्च करेंगे वही कैलकुलेशन आप कर लें ज़ाफ़रान के ऊपर, ठीक है। शहद हो गया, ज़ाफ़रान हो गया, ये बच्चों के ज़िंदगी में अगर इसको शामिल कर लिया जाए तो आप यकीन करें ज़िंदगी भर बच्चे जो हैं एक तो ताकतवर रहेंगे, मज़बूत रहेंगे, उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहेगी, उनको किसी किस्म की बीमारी नहीं लगेगी, हमेशा मैदा मज़बूत रहेगा और इसके साथ साथ उनका इम्यून सिस्टम मज़बूत रहेगा, दिल मज़बूत रहेगा और ये सबसे ज़्यादा दिमाग को ताकत देता है, ठीक है। दिमाग को, दिल को ताकत देने जो हुक्मा हज़रात हैं, हमारे हकीम हैं, वो लोग ज़्यादातर जो मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं दिमाग को ताकत देने के लिए, आपकी आसाबी ताकत के लिए और दिल की ताकत के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ज़ाफ़रान को। तो ये आप समझ लें कि 3 चीज़ों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, तो इसे आप किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटी बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरियल है, यानी कि आपके जिस्म में जो बैक्टीरिया वगैरह चला जाता है जिस्म के अंदर, उसको ख़त्म करने में ये मददगार साबित होता है और एंटी कैंसर भी है, यानी कि दोनों चीज़ों के लिए मुफीद है। तो ये कोई मजाक चीज़ नहीं है, इसको कहा जाता है ना कि सोने से ज़्यादा महंगा है, तो ये वाकई बहुत महंगी चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाला है। और ये जो कीमतें मैंने आपको बता भी दी हैं साथ में, और ये बेहतर ये है कि हम ईरान हमारे करीब है, ईरान से आया हुआ जो ज़ाफ़रान है वो अगर हम इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, थोड़ा सस्ता भी मिल जाता है, तो इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, ख़ुद भी सेहतमंद रहें, बच्चों को सेहतमंद रखें अभी से, ताकि वो बड़े होकर बहुत सारी बीमारियों से बच सकें। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही हैं और हम जो है आपके लिए बनाने जा रहे हैं मैक्सिकन टाकोस, ठीक है जी। और मैक्सिकन टाकोस जो है वो इंशाल्लाह आपके सामने बनने जा रहा है। ज़ाफ़रान के ऊपर बात हो रही थी, तो ज़ाफ़रान, शहद और दूध, अगर इसका भी कॉम्बिनेशन बना कर दिया जाए तो दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाई है, समझ लें। ये एंटीबायोटिक है एक, समझ लें इस तरह से, ये एक एनर्जी ड्रिंक भी ये कहला सकती है ये। तो इस तरह से आप एक गिलास दूध में 1 चाय का चमचा जो है शहद मिलाएं, असली शहद होना चाहिए, और 4-5 डंडियाँ जो है ना ज़ाफ़रान की, ये तीनों चीज़ों को मिलाकर रात को सोने से 1 घंटे पहले अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो इस मौसम में, जिस मौसम में इस वक्त हम मौजूद हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है रात को सोते वक्त, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है वॉशरूम, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये आपको वार्म रखेगी पूरी रात, ताकि नींद भी अच्छी आए आपको, और बच्चों के लिए भी बेहतरीन है, बड़ों के लिए भी बेहतरीन है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आप इसको ट्राई करेंगे और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, ठीक है जी। चलते हैं, और बीच में कोई सवाल आपके पास हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी जवाब आपको देते रहेंगे साथ में। और बहुत सारी चीज़ों में काम आता है ज़ाफ़रान, इंशाल्लाह बहुत सारी दवाइयों में मिक्स भी किया जाता है, साथ में मिलाकर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसकी अफादियत बढ़ जाए। तो यहाँ मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी, जिसको मैंने कहा था टाकोस, जो हम तैयार करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने एक पैन ले लेना है, इसके अंदर हमने कीमा जो है वो गाय का हो या चिकन का। अच्छा, मैक्सिकन डिशेस जो है ना वो हमारे फ्लेवर के बहुत करीब होती हैं, यानी कि देसी फ्लेवर के, तो हम इसे देसी स्टाइल में बनाते हैं तो उसका टेस्ट भी वैसे ही आता है, ठीक है, हमारे यानी कि फ्लेवर के बहुत करीब होता है। तो हमारे पास ज़री हैं कॉलर रहीम यार ख़ान से। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है। आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक, शुक्र है जी अल्लाह का। जी 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 जरी जी, मैंने मसला पूछना था। जी मेरी पूछ बाजी हैं, जी। तो उनके ना गुर्दे में पथरी है। पथरी है, ठीक है ठीक है गुर्दे से निकल के नाली में अटकी हुई है, तो उसका कोई इलाज बताएं। ठीक है ठीक है। आपने वैसे डॉक्टर को दिखाया? हाँ जी। ठीक है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन होना है, पथरियां बनती हैं फिर निकल भी जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल दर्द ऐसे। कर रही है। ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, मैं ठीक। आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ज़री डॉक्टर का मशवरा बिल्कुल जारी रखिएगा, ठीक है। अच्छा, ये नाजुक चीज़ है, इसके अंदर कोई आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते जिससे आपको नुकसान हो जाए, ठीक है। तो पथरी का गुर्दे में रहना तो चलो ठीक है, उसमें ऑपरेशन होता है, बहुत सारे लेज़र ऑपरेशन भी होता है, यानी कि बाहर से ही उसको ऑपरेशन कर दिया जाता है, उसके अंदर पथरी को तोड़ दिया जाता है और वो फिर इंसान के पेशाब के ज़रिए बाहर निकल जाती है, ठीक है। एक तो ये तरीक़ाकार हो गया। दूसरा तरीक़ाकार ये हुआ कि इसे आप जो है मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, उसके ज़रिए भी इसको तोड़ा जाता है, ठीक है। इस तरह से भी होता है, लेकिन हिकमत के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इस वक्त मको, अर के मको 1 कप सुबह नाश्ते के बाद 1 घंटे बाद और 1 कप रात खाने के 1 घंटे बाद इसको इस्तेमाल करें। आपका पेशाब का फ़्लो बढ़ जाएगा, यानी कि यूरिन आने का वो तेज़ी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से प्रेशर बनेगा, ठीक है। एक तो ये बनाना है अपना, लाजमी है। दूसरी चीज़ है उसको पत्थर चट, एक पौधा होता है, ये आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा, किसी भी अपना छोटे से भी नर्सरी की दुकान पर, वहाँ चले जाएं, वहाँ पर जाकर नर्सरी से पत्थर चट के नाम से एक पौधा होता है, वो ले लें और रोज़ाना 2 टाइम 2-2 पत्ते, यानी कि सुबह निहार मुँह 2 पत्ते और रात खाने से 1 घंटे पहले 2 पत्ते चबा चबा कर अच्छी तरह से खा लें और उसका टेस्ट अच्छा होता है, बुरा नहीं होता, और उसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये बहुत अफेक्टेड होगा। और अगर किसी के थोड़े बहुत बारीक पत्थरे हैं, उसमें तकलीफ़ नहीं भी है, तब भी आप ये पत्थर चट का इस्तेमाल ज़रूर करें। बच्चों को भी खिला दिया करें कभी कभार, हफ्ते में 1-2 दफ़ा। तो वो क्या होगा, जो रेत जमा हो रही होती है हमारे जिस्म के अंदर, इसलिए कि माहौल, जिस माहौल में हम रह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको पता ही है मिट्टी, धूल वगैरह सब चीज़ें उड़ रही होती हैं। तो इसको हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा बच्चों को भी खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं, ताकि ये, अच्छा, जो मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं उन हजरात को पत्थर चट जो पौधा है वो लाजमी उसके 2 पत्ते 1 दिन में 1 दफ़ा खिलाना चाहिए, ठीक है जी। हमारे पास चिकन हमने डाल दी है इसमें। हमारे पास कॉलर है सकीना फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार भाई कैसे हो? ठीक जी हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। वो गुलजार भाई, मैंने पहले आपको फोन किया था ना घुटनों के लिए, कि मेरे घुटनों में दर्द बहुत होता है हाँ और हाँ ठीक है वरम बहुत होता है, तो जी। आपने बोला था कि सिंगाड़ा और चिकरगोन और सना मिश्री ये लेना ना। तो इसको दोनों हम उसमें जैसे एक 10-10 ग्राम सारे लेके, फिर उसे 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम ले लेना। जी तो अभी मैं रोजाना शाम को लेती हूँ 1 चम्मच। मैं कहती हूँ अगर मैंने सुबह भी शुरू किया तो घुटनों की गोलियां खाती हूँ, ऐसे ना ब्लड प्रेशर तो ज्यादा नहीं होगा मेरा। क्या नहीं होगा? सॉरी? ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा अच्छा। हाँ बिल्कुल, अच्छा, तो वो खा रही हूँ तो वो सही है? इंशाल्लाह बिल्कुल सही है और बहुत अच्छी चीज़ है, इंशाल्लाह ये आपको अच्छा फ़ायदा करेगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, चिकन मैंने डाल दिया, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया, ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया, धनिया पाउडर ऐड कर दिया इसमें, और लाल मिर्च हमने डाल दी इसमें, और थोड़ा सा काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है। सारी चीज़ें कुटी हुई हैं। नमक हस्बे ज़रूरत ऐड कर दिया इसमें, और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपने देखा जो मैंने इसमें डाला है, ये हमारे पाकिस्तानी जो फूड है उसके भी, यानी कि हमारे पास जो हम ज़ीरा कुटा हुआ इस्तेमाल करते हैं, धनिया कुटा हुआ इस्तेमाल करते हैं, लाल मिर्च कुटी हुई इस्तेमाल करते हैं, काली मिर्च इस्तेमाल करते हैं, ये सारी पाकिस्तानी टेस्ट के मुताबिक है। तो इसलिए मैक्सिकन खाना जो है ना वो बहुत हमारे फ्लेवर के करीब होता है, तो इसे आप लाजमी इस्तेमाल करें तो बहुत ही आपको मज़ा आएगा इसका, ठीक है जी। इसको मैंने चिकन में बनाया, आप इसको बीफ में बना सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा कीमे को थोड़ा सा पीसेस बारीक रखना है
ताकि ये फिर हमने उसमें शामिल कर देना है। जो टाकोस की रोटी होती है ना, उसके अंदर इसको हमने भरना है कुछ सब्जियों के साथ, ठीक है। इसको मैंने मिक्स कर दिया, ये देखें अच्छी तरह से। और उसके बाद ये भी सारी चीज़ें मिक्स हो गई, तो इसमें आपने थोड़ी सी यखनी डाल देनी है चिकन की। ये मैंने चिकन की यखनी ऐड कर दी थोड़ी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ी सी डालनी है। उसके बाद इसको कॉर्नफ्लावर से हम गाढ़ा कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा लिपट जाएगा आपस में। तो जब हम इसे रोटी में या किसी चीज़ में हम इसको स्टफ़ करेंगे ना, तो फिर उसमें से निकलेगा नहीं ये, ठीक है। वरना क्या होगा, कीमा जैसे बारीक होता है, तो रोटी हम जब खा रहे होंगे टाकोस, तो उसमें निकल रहा होगा इधर उधर, तो ये चीज़ नहीं होगी इसमें, ठीक है। और बेहतरीन सा ये थोड़ा थोड़ा सा जो बचा हुआ मसाला मैं वापस डाल रहा हूँ उसमें, ठीक है। उसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। और इसके बाद मैंने जो कॉर्नफ्लावर है उसको हमने थोड़ा सा ले लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ले लेना किसी भी प्याले में। और इसमें पानी या यखनी जो भी है उसको ऐड करके तैयार करके रखना है। और जैसे भी ये चिकन हमारा फाइनल हो, उसमें हम इसे ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए जी, रोटी, मकई और आम आटा जो होता है, ठीक है। मकई का आटा और आम आटा जो हमारे पास उसके लिए होता है, क्या नाम है, रोटी चपाती वगैरह बनाने के लिए, ये दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। और इसकी रोटी बड़ी सी बना लें, पतली सी, और इसको गोल गोल आपने किसी भी सांचे की मदद से काट लेना, ताकि जब टाकोस बने तो एक जैसा बने। अच्छा, इसे एक टाकोस तो नॉर्मल टाकोस होता है। अच्छा, इसे आप कड़क करना चाहें तो इसको ओवन में थोड़ी देर के लिए किसी सांचे पे लगाकर इसको बेक कर दें, यानी कि ये सख्त हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। कड़क वाला टाकोस भी होता है, सॉफ्ट वाला टाकोस भी होता है, दो तरह के टाकोस होते हैं, ठीक है, हमारे मैक्सिकन खानों के अंदर। तो आप दोनों तरीके से टाकोस इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों मज़ेदार होते हैं। किसी को कड़क वाला पसंद होता है, किसी को सॉफ्ट वाला पसंद होता है, ये अपनी अपनी पसंद के ऊपर बात है। तो आप दोनों इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ही एक डिफरेंट टेस्ट, इसलिए कि ये इसमें यानी कि चिकन भी है, यानी कि गोश्त भी है, प्रोटीन भी है। इसके अंदर बहुत सारी सब्जियां भी हैं, जिसमें हमारे पास खीरा है, बंद गोभी है, इसके अंदर टमाटर है, सलाद पत्ता है, और इसके अंदर जो है ना हेलिपिनो, जिसको हम सिरके वाली हरी मिर्चें जो होती हैं, वो भी इसके अंदर है। और बड़ा अच्छा सा टेस्ट ये एक अलग है, ठीक है। इसके साथ प्रोटीन हो गया, फाइबर हो गया, और जो रोटी बनती है उसको कार्बोहाइड्रेट है। तीनों चीज़ें हैं जो एक हमारे डाइट की ज़रूरत होती है, हमारे जिस्म को इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। तो खाना जो है वो बैलेंस्ड होना चाहिए हमेशा। अगर सेहतमंद ज़िंदगी आप गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए आपका खाना बहुत ही बैलेंस खाना ज़रूरी है, जिसके अंदर प्रोटीन, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट तीनों चीज़ें हों। वरना क्या होता है कि हमारे जो अपना रोज़मर्रा का जो खाना होता है ना, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है, और फाइबर ना होने के बराबर होता है। इसलिए कि हम सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं, ना होने के बराबर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मैदा जो है खाने को हज़म करने की सलाहियत उसकी जो है कम हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें लगती हैं। तो इसलिए हमेशा खाने को बैलेंस करके खाएं। अगर रोटी चावल आप खा रहे हैं, सालन के साथ खा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन सैलेड का एक प्याला भी लाजमी उसके साथ मौजूद होना चाहिए, ताकि फ़ाइबर भी आपके जिस्म के अंदर जाए, ताकि आपका जो है खाने का बैलेंस बराबर रहे, ठीक है। इसी दौरान हमारे पास जो चिकन थोड़ी सी पक गई है, और इसमें मैं कॉर्नफ्लावर डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको गाढ़ा कर देंगे, और टाइम भी हो गया है ब्रेक का। वापस आते हैं और बनाते हैं टाकोस, बहुत ही मज़ेदार सा, ठीक है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार टाकोस जो है वो तैयार हो रहा है, और टाकोस का जो बैटर था वो हमने तैयार कर लिया चिकन का। और ये आप देख सकते हैं गाढ़ा गाढ़ा सा है, इसलिए कि इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है,
ताकि ये आपस में कीमा जो है ना लिपटा हुआ हो। ठीक है, इसे हमने इस्तेमाल करना है। साथ में बाकी सब्जियां वगैरह मैंने आपको बताई थी किस तरह। अच्छा, ये रोटियां हमने जो है बिल्कुल एक पतली रोटी बेल ली थी और उसको हमने गोल सांचे से काट लिया। ठीक है, काटने के बाद इसे हम टाकोस को बेसिकली सर्व कैसे किया जाता है वो आप देखते जाएं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा सलाद का पत्ता रख लिया एक साइड पर। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये जो कीमा है इसको ऐड कर दिया। ठीक है, इस तरह से काफ़ी सारा भरकर आपने ऐड कर देना कीमा। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा खीरा, थोड़ा टमाटर, अच्छा कलरफुल होता है काफ़ी, ये देख लें। और इसके साथ ये मेरे पास है जो सिरका होता है ना, सिरके वाली हरी मिर्चें, वो मैंने इसमें डाल दी हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो गई। उसके बाद उसको हम इस तरह से सिर्फ यू की तरह टर्न करते हैं। ठीक है, ऐसे। और इसके ऊपर आप चाहें तो एक बारबेक्यू स्टिक जो है वो आप लगा दें इस तरह से। ये देखें, साइड से थोड़ा सा टेढ़ा करके लगा दें। ये देखें, ये इसी तरह से इसकी पकड़ बनी रहेगी। अच्छा, जब उसको आप बच्चों को सर्व कर रहे हो तो इसे आपने इसके नीचे जो है ना बटर पेपर जो है बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बटर पेपर को आप इसके अंदर लपेट के दें। बटर पेपर जो है ना आपके हाथ को ख़राब नहीं होने देता और काफ़ी टाइम तक इसको बर्गर में, केक पीस में या मुख्तलिफ सैंडविचेज़ में बटर पेपर को लगाया जाता है। और बटर पेपर बहुत सस्ता होता है, मार्केट के अंदर आपको आराम से किसी भी स्टेशनरी की दुकान से आपको ये मिल जाता है और ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं एक और पीस इस तरह से तैयार करते हैं। सबसे पहले सलाद पत्ता ले लिया आपने। अच्छा, बंद गोभी भी है, अगर आप सलाद पत्ते के साथ थोड़ा सा बंद गोभी भी ऐड करें तो वो क्रंची थोड़ा सा इसका टेस्ट आता है। ठीक है जी, और ये ऊपर से कीमा ऐड कर दिया आपने। ठीक है, और सेंटर में ही डालें तो क्या होगा कि आपका ये बार बार आपको फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आपने इस पर थोड़े से टमाटर, ठीक है, थोड़ा सा खीरा और ये आ गया हेलिपिनो। ठीक है, इसके बाद आपने से इसके ऊपर इसी तरह से रख दिया और एक स्टिक को आपने थोड़ा टेढ़ा करके इसमें से ऐसे करके गुजार दिया। ठीक है, तो ये थोड़ी देर तक इसकी पकड़ बनी रहती है और ये फिर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हम लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इस रोटी को अगर आप जैसे कि मैंने बताया कि एक कड़क वाला टाकोस होता है, उसको आप बनाने के लिए आपको उसको इस तरह से यू बनाना पड़ेगा। इस पे आप स्टिक लगाएंगे और इसे आप जो है ना ओवन में, ये देखें, इस तरह यू बनाकर इसे और इस पे स्टिक लगा लें ताकि ये पकड़ बनी रहे और इसे आप ओवन में तकरीबन 200 सेंटीग्रेड पर 5 से 8 मिनट के लिए इसे बेक कर लें तो ये कड़क हो जाएगा। फिर ऐसे ही रह जाएगा ये। ठीक है, फिर ऐसे ही रहेगा, इसी में फिर वो फिलिंग करके जो है ना कड़क वाला जो टाकोस होता है वो हम बनाते हैं और उसको भी लोग बहुत शौक से पसंद करते हैं और जिन लोगों को वो पसंद है वो उस तरह से इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सलाद पत्ता आ गया, थोड़ी सी बंद गोभी, ठीक है जी, और इस तरह से टमाटर डाल लें, खीरा और थोड़ा हेलिपिनो। अच्छा, हेलिपिनो थोड़ा इतना ज़्यादा मिर्चें इसमें नहीं होती हैं तो इसलिए आप इसे ज़्यादा कम अपने हिसाब से। अच्छा, इसमें मिर्चें भी होती, यानी कि हल्की मिर्चें भी होती हैं और खटास भी होती है, दोनों चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपको ये पसंद भी आएगा, टेस्ट भी इसका अच्छा लगेगा, खटास भी आ रही होगी इसके अंदर, थोड़ी सी स्पाइसेस भी आ रहे होंगे। तो मेरे पास इस वक्त तकरीबन 5 के करीब
रोटियां मैंने बना ली हैं और ये रोटियां बहुत सारी बन जाती हैं, इतनी आपको परेशानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दावतों में जैसे घर पे कोई आप छोटी मोटी गैदरिंग रख रहे हैं, उसके अंदर आप मुख्तलिफ़ बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह तो बनाते ही हैं, तो कभी कभार इस तरह की डिशेस भी आप तैयार करेंगे तो आपको, बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगा ये। ठीक है, तो और ये सारी चीज़ें जो मैंने इस्तेमाल की हैं, जो आपको कहीं से मार्केट में तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ घर पर आपको मिल जाती है। सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो हैलीपिनो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके बनाने का तरीक़ाकार क्या होता है। ठीक है, और ये मैंने बाहर से बना बनाया नहीं लिया, बल्कि ये मैंने ख़ुद अपने घर पर इसको तैयार किया है। ये जो हरी मिर्चें जो होती हैं ना, इसकी क्या कहते हैं, सिरके वाली, बस इसमें आपने सिरका लेना है। ठीक है, और थोड़ी सी इसमें चीनी ऐड करनी है सिरके के साथ। थोड़ा सा सिरका आपने लिया और इसमें चीनी ऐड किया और नमक ऐड कर दिया। फ़र्ज़ करें कि 1 पाव आपने सिरका लिया सफ़ेद वाला, तो उसमें 4 खाने के चम्मच चीनी और 2 चाय के चम्मच नमक, ये ऐड करके इसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। और उसके अंदर बड़ी वाली जो मिर्ची होती हैं, हरी मिर्चें, जिसको हम जर्मन वाली मिर्चें कहते हैं, वो थोड़ी सी आपको मिलेगी किसी बड़ी सब्ज़ी की मार्केट में, जैसे सदर हो गया, वाटरफ्रंट का इलाका हो गया, डिफेंस का अपना दिल्ली कॉलोनी हो गई, इस तरह से बहुत सारी मार्केटें हैं, वहाँ पर आपको ये मिल जाती है। उसमें ये डुबोकर सिरका लिया 1 पाव, उसमें आपने 4 खाने के चम्मच चीनी और 2 चाय के चम्मच जो है नमक मिक्स कर लिया, और इसमें आपने अपना जो मिर्चें जर्मन वाली वो डाल दी, डालकर उसको ढक्कन लगाकर शीशे की बोतल में रखना है। और इसे तकरीबन 4-5 दिन के बाद ये तैयार हो जाती हैं, और उसके बाद भले ये कई दिनों तक, सालों तक भी पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होता। ठीक है, सिरके में पड़ा होता है तो ये ख़राब नहीं होता, ये काफ़ी अच्छा आपका एक अचार जो है घर पर तैयार हो जाता है। इस तरह से आप इसको घर पर तैयार कर सकते हैं। चलते हैं, इसको लास्ट इसकी तैयारी करते हैं, और इसके बाद एक और हेल्दी खाना बनने जा रहा है, जो मैं आपको बता रहा था कि सैलेड भी है और खाना भी है, चिकन भी है उसके अंदर। ठीक है, ये आपने इसमें और इसमें आपने टमाटर डाल दिया, थोड़ा सा खीरा ऐड कर दिया। ठीक है, और इसके बाद हैलीपिनो ऐड किया, इसको बंद किया और इसे आपने रख दिया यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास रेसिपीज़ जो हैं वो सारी तैयार हो गई। और अब टाइम हो गया है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। चिकन टाकोस। टाकोस बनाने के लिए मकई का आटा 2 कप, मैदा 1 कप, नमक हस्बे जायका। फिलिंग के लिए चिकन का कीमा आधा किलो, लहसुन 4 से 5 रवे, साबुत लाल मिर्च 8 से 10 अदद, साबुत जीरा 1 चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया आधा चाय का चम्मच, सफेद मिर्च पाउडर 1/2 चाय का चम्मच, चिकन यखनी 1 कप, हैलापिनो 4 से 5 अदद, सलाद पत्ता 4 से 5 अदद, टमाटर 2 अदद, हरा धनिया आधी कटी, खीरा 1 अदद, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। टाकोस तैयार करने का तरीका: मैदे, नमक और मकई के आटे को मिक्स कर लें, हस्बे जरूरत पानी के साथ गूंद लें और राउंड मोल्ड पर लगाकर छोटी छोटी चपातियां तैयार कर लें। फिलिंग का तरीका: ब्लेंडर में जीरा, सफेद मिर्च, धनिया, साबुत लाल मिर्च डालकर पीस लें। पैन में तेल गरम करके लहसुन फ्राई कर लें, फिर इसमें चिकन शामिल करके भून लें, फिर इसमें मसाला शामिल करके मिक्स कर लें। चिकन यखनी शामिल करके पकाएं। अब इसमें कॉर्नफ्लावर को शामिल करके इतना पकाएं कि आमेज़ा खुश्क हो जाए और चिकन गल जाए। अब इसे उतार लें। अब तमाम सब्जियों को चॉप या स्लाइसेस में काट कर चिकन के आमेज़े में मिक्स कर लें। टाकोस में फिलिंग करें और सर्व करें।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने जा रही हैं और एक रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए टाकोस जो है वो बना दिया है और आपके सामने मौजूद है। और अब हम सैलड बनाने जा रहे हैं, चिकन सैलड। चिकन सैलड बनाने के लिए हमें जो है चिकन चाहिए होगा। आधा किलो हमने चिकन लिया है। इसमें हमने तकरीबन हाफ़ कप दही और इसके अंदर 2 से 3 खाने की चम्मच सफ़ेद सिरका जो है वो इस्तेमाल किया है। ज़ीरा, काला ज़ीरा और आधा अपना सफ़ेद ज़ीरा, ये आधा चाय का चम्मच डाला है। और एक छोटी प्याज को हमने ब्राउन किया और उसे पीस लिया, उसको हमने इसमें ऐड कर दिया। नमक डाल दिया इसमें थोड़ा और इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ठीक है, मिक्स करने के बाद इसे तकरीबन मैरिनेट होने के लिए 1 घंटा चाहिए होता है, लेकिन अभी हमने शो से पहले इसे मैरिनेट कर लिया और इसे अभी हम तैयार करेंगे। दोबारा से मैं बता दूं कि आधा कप दही, 3 से 4 खाने की चम्मच सिरका, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच, काला ज़ीरा आधा चम्मच और इसके साथ जो है प्याज एक ब्राउन करके और उसे हमने पीस लिया, वो हमने इसमें ऐड कर दिया। नमक हस्बे ज़रूरत इसमें डाल दिया और इसे अब हम पकने के लिए छोड़ रहे हैं। तो ये सैलड के ऊपर जो है ये चिकन जाएगा, यानी कि सिर्फ सैलड का मतलब सिर्फ सब्जियां नहीं है बल्कि सैलड चिकन भी है इसके अंदर। ठीक है, और इसे हम डाल देते हैं पकने के लिए। ठीक है, इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, ये इसी में पक जाएगा। ठीक है, और इसे हमने छोड़ दिया ढकना लगा के। जब तक ये भुन जाएगा ना, उसी दौरान हमने जो सब्जियां हैं उसकी तैयारी कर लेनी है। ठीक है, और एक हमने प्याला ले लिया और इसमें हमने तमाम चीज़ें ऐड करनी हैं। ठीक है, इसमें हमने काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है, और नींबू जो है ये 1 खाने का चम्मच, जैतून का तेल तकरीबन 2 खाने के चम्मच और इसके साथ इसे आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। ये है ड्रेसिंग। ठीक है, उसके बाद इसमें तमाम सब्ज़ियां जो आपने इस्तेमाल करनी हो, जिसमें ये बंद गोभी आ गया, ठीक है, बल्कि बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी प्याज, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी। ठीक है, और इसके बाद थोड़ा मेरे पास खीरा था बचा हुआ, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। प्याज है आधी, ये भी हमने इसमें ऐड कर दी और गाजर है, ये भी हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, सारी चीज़ें चली गई इसमें। ठीक है, अब आपने 2 चमचों की मदद से इस तमाम सब्ज़ी में ड्रेसिंग को मिक्स कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से, ताकि फ्लेवर चला जाए। बिल्कुल अक्सर हमारे यहाँ सैलड जो है ना वो बस गोल गोल से हमने प्याज, खीरा, मूली, इस टाइप की चीज़ें हम गाजर वगैरह गोल गोल काटते हैं और बग़ैर किसी टेस्ट के, यानी कि नमक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको हम सर्व कर देते हैं। तो लोग कभी भी उसको खा नहीं रहे होते हैं। ठीक है ना, तो उसमें थोड़ा सा टेस्ट डालें, नींबू डालें, थोड़ा लहसुन डालें, जैतून का तेल डालें। ठीक है, हमारे पास थोड़ी सी टेस्ट होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। हमारे पास कॉलर है रुबीना फ्रॉम गुजरात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। जी, टीवी क्या बंद हाल है आपका? बिल्कुल हाल ठीक है जी। हाँ जी भाई, मैंने ना अपने नेल फंगस के बारे में पूछना था। तकरीबन 20 साल हो गए हैं, मुझे बहुत जबरदस्त है। अब ये हालत हो गई है कि उंगलियों का अगला हिस्सा जो है ना वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है और उसमें दर्द होती है बहुत, एनी टाइम, हर वक्त। ठीक है, सारी उंगलियों में है? ठीक है, चले जी, ये हमने ये सैलेड इसमें निकाल लिया। ठीक है, अच्छा, अब ये देख लें आप, कलरफुल सैलेड हमारा आ गया है। वैसे भी इसको खाया जा सकता है और जाहिर बात है बच्चों को, बड़ों को लालच देने के लिए इस पे हम चिकन भी ऐड करेंगे तो चिकन सैलेड जो है बहुत ही मज़ेदार ग्रिल्ड सैलेड बन जाएगा ये। और मुझे उम्मीद है कि आप इसे खाएं, डाइट पर जाएं, वज़न भी कम करें और हमेशा हेल्दी से रहें। ठीक है, तो चलते हैं आपके, अभी जो आपने कॉल की थी इसके फंगस के बारे में। अगर एक उंगली में है और या 2 उंगलियों में है, जो सारी उंगलियों में है, सब पे जो है ना, आपने क्या करना है
कि बैगन ले लेना है, ठीक है। अगर एक उंगली में है तो बैगन में सुराख कर लिया आपने और उसमें उंगली में उसको पिरो दिया रात को और सुबह उसे हटा दिया। रोज़ाना करना है, मेरे ख्याल से 3 दिन में जड़ से ख़त्म हो जाएगा। 10-20 साल पुराना भी अगर फंगस इसमें है आपके उंगली में, ठीक है। और अगर सारी उंगलियों पे है तो फिर क्या करना है, आपने बैगन को कुचल लेना है, कच्चे बैगन को, ठीक है। कुचल कर वो पेस्ट सा बन जाएगा, उसको पूरे हाथ पर उंगलियों पे सब पे लगाया। लगाने के बाद कपड़ा बांध दिया दोनों हाथों में, अगर दोनों हाथों में है तो दोनों हाथों में कपड़ा बांध दिया, रात भर लगे रहने दें, सुबह से निकाल दें। हल्का सा आपके ना हाथ उंगलियों में ना कशी, थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट सी महसूस होगी, छड़छड़ाहट जिसको कहते हैं, इसलिए कि वो अपना काम कर रहा होगा तो इस तरह की चीज़ महसूस होगी। लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह 3 दिन में ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ भी गई ना तो इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए हफ्ता बहुत होता है। इसके अंदर पहले दिन ही फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह जिस दिन आप लगाएंगे, और उसके बाद 3 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो हफ्ते भर लगा लें, इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ये मसला आपका जड़ से ख़त्म हो जाएगा। उन लोगों के जिनके पैरों में ऐसा मसला है या हाथों में फंगस है तो उन सब के लिए यही है कि बैगन को कुचल लें। ज़्यादा उंगलियों पे है तो कुचल कर पूरे बैगन का लेप लगा दें हाथ पर और कपड़ा बांध लें, बैंडेज बांध लें और सुबह उसे निकाल लें। इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा। अगर सिर्फ एक उंगली में प्रॉब्लम है तो बैगन में सुराख करें और उसको लगाकर बैगन को ऐसे साबुत, ठीक है, और उसे आप रात भर छोड़ दें, सुबह उसको निकाल लें और इंशाल्लाह 1 से 2 दफ़ा में 3 दफ़ा में ये जड़ से ख़त्म हो जाना चाहिए। जो बैक्टीरिया है जो इसको प्रॉब्लम करता है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, ठीक है जी। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और जिन लोगों को फंगस होता है ना उनको चाहिए कि वो थोड़े अरसे केमिकल जिसको कहते हैं, यानी कि साबुन, सर्फ, इस टाइप की चीज़ें जो है ना थोड़ा सा इस्तेमाल, हाथ वगैरह गीला करना बहुत ज़्यादा ना करें कुछ अरसे तक, ताकि ये कि आपके जो इलाज जब हो रहा हो तो वो चीज़ अच्छी तरह से आपके जो असरात हैं वो पूरे तरीके से मिल सकें आपके इसमें, ठीक है। और खून को ज़रूर साफ़ रखें। ऐसे लोगों के खून में ख़राबी होती है जिसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है और उसके लिए मैंने हमेशा बताया कि नीम के पत्ते 10 से 15 अदद नीम के पत्ते ले लें, 1.25 कप पानी में डालें, उबाल लें, बॉइल्ड कर लें, बॉइल्ड करने के बाद 1 कप कर लें और इसे दिन में 2 दफ़ा। और बच्चे जो हैं उनको चाय के चम्मच से या खाने के चम्मच से बग़ैर किसी मर्ज़ के भी ज़रूर पिलाया करें नीम के पत्ते का पानी, ताकि बचपन से उनके मैदे में जो या खून में जो ख़राबी है, जो बैक्टीरिया है, जो तेज़ाबियत है, जो भी चीज़ है वो बचपन से ही ख़त्म हो जाए, ताकि वो बड़े होने के बाद इस तरह की बीमारियों में जैसे ख़ारिश है, दाने हैं, गिटली है, तेज़ाबियत है, इन तमाम चीज़ों से, फंगस है, इन चीज़ों से बच्चे बच सकें, ठीक है। अभी से अगर आप कहते हैं ना कि एक दरख्त को आप सही तरीके से पालेंगे तो इंशाल्लाह वो बड़े हो के फल देगा, ठीक है, और बड़ा हो के ख़राब नहीं होगा, उसमें बीमारियां नहीं होंगी। तो बचपन से मैं बार बार कहता हूँ कि बचपन से ही आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। पहले एक ज़माने में हम बड़ों को जो है ना, बच्चों को नीम की गोलियाँ दी जाती थी, हकीम लोगों के पास से मिल जाया करती थी आसानी से, आज भी मिलती हैं, लेकिन बस थोड़ी सी तलाश करने की ज़रूरत है, वो आपके बेहद काम आएगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। चिकन सिज़लर सैलेड। चिकन सिज़लर बनाने के लिए चिकन हड्डी वाला आधा किलो, लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, दही आधा पाव, सफेद जीरा 1 चाय का चम्मच, काला जीरा 1 चाय का चम्मच, सिरका 3 खाने के चमचे, ब्राउन प्याज पिसा हुआ 2 अदद, ऑलिव ऑयल 1 से 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। सैलेड बनाने के लिए प्याज स्लाइस 1 अदद, शिमला मिर्च स्लाइस 1 अदद, हरी प्याज 1 से 2 डंडियां, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, ऑलिव ऑयल 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। चिकन सिज़लर बनाने का तरीका। एक मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा शामिल करके मिक्स कर लें और इसमें चिकन को मैरिनेट करके छोड़ दें। अब एक स्टीमर में चिकन को मैरिनेशन के साथ डालें और स्टीम कर लें। सैलेड बनाने का तरीका।
मिक्सिंग बोल में प्याज, शिमला मिर्च, हरी प्याज, लीमू का रस, काली मिर्च, ऑलिव ऑयल और नमक डालकर मिक्स कर लें। सैलेड तैयार है। सिजलिंग प्लेटर को गरम करें और इस पर सैलेड को बिछाकर बोटियों को डाल दें और सर्व करें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी टाकोस जो है हमने तैयार किया, और इसके साथ साथ हमने जो है इसके अंदर जो फिलिंग वगैरह की तमाम चीज़ें आपको डिटेल में बता दी हैं। आप इसे चिकन में, बीफ में, हर चीज़ में बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है। घर पर तैयार करें, इंजॉय करें। और साथ में ग्रिल चिकन सैलड जो है वो भी तैयार होगा। चिकन को हमने आपके सामने पकाया, उसके साथ सैलड भी तैयार किया, उसके ऊपर से डाल दिया। अब आप इसे मज़े लेकर खाएँ और हेल्दी ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। ज़ाफ़रान के फ़ायदे जो मैंने बताए हैं, तो अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो आज रात 1 बजे हमारा प्रोग्राम रिपीट होगा, कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा। ज़रूर देखिएगा ताकि रेसिपी भी और इसकी अफादियत भी आप जान सकें। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये कि जब भी कोई चीज़ बताई जाए उसे लिख लिया करें अपने पास। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि लिख लेना। उससे ये है कि आपको भी फ़ायदा हो रहा होता है, साथ में आप दूसरे के लिए भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। कभी भी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी के छोटे बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं, बार बार उनको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, तो ज़ाफ़रान का, दूध का, शहद का मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया है, यह बना के छोटे सा चमचे के साथ, चाय के चम्मच या खाने के चम्मच के साथ उसको पिलाएं बच्चों को। देखिएगा कि आप इंशाल्लाह वो बहुत सारी बीमारियों से, डॉक्टर जो बेचारे जुल्म कर देते हैं बच्चों के ऊपर, एंटीबायोटिक वगैरह लगा देते हैं छोटे छोटे बच्चों को, इससे बेहतर है कि अगर आप उनकी हिफाजत अभी करेंगे, उसको वार्म रखें बच्चों को। इस वक्त मौसम बड़ा वो है, बच्चा बेचारा बच्चा होता है तो वो कभी इधर उधर आगे पीछे हो जाता है, तो हवा लग जाती है उसको, बच्चे को। इसलिए कि हमारे जिस्म में जितना ठंड महसूस करने की सलाहियत होती है, उतना उससे बच्चे को उससे ज़्यादा ठंड जो है वो लग रही होती है। तो बच्चे के जिस्म को वार्म रखें, थोड़ा सा ऑयल लगा लिया करें बॉडी पर या सीने पर, उससे भी बहुत महफूज रहता है बच्चा, ठीक है। तो आजकल के जो मौसम है, सख्त जो सर्दियाँ आजकल पड़ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी बीमारियां लग रही हैं, तो इससे बचाव का तरीक़ाकार है। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं है, ठीक है ना। बचाव का तरीक़ाकार है, उससे आप अपने आप को भी बचा सकते हैं, अपनी पूरी फैमिली को बचा सकते हैं। और एक घर में बीमार होगा तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। इस बात को याद रखिए और अभी से इन चीज़ों पर अमल कीजिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चेक आउट।